कोई नहीं जानते बाहर ऐसा करो वहाँ ट्रक खड़ा है। यूँ करो, आप बात कर लो, मैं चुप हो जाता हूँ। मैनर्स नहीं है आपको? इसका सीरियल नंबर तो आपको उसमें मेल में मिल जाएगा, बाकी आप लोग शेयर कर लीजिए। जिला शिक्षा दिन 5% प्रकाश संज्ञानिया सीडीओ का अतिरिक्त प्रभार और डीडीसी समूह के साथ वही पर ये स्वानुजा निकुलता नगर परिषद पाली एक्शन नगर परिषद पाली ओमपाल सिंह डिप्टी रजिस्ट्रार को नगर परिषद से आप ही आए? जी मैं जी सर आई क्यों नहीं है? हाँ सर मेरे को दूसरा काम मीटिंग आप जवाब दे दोगे? ज़्यादा प्रकरण आपसे रिलेटेड ही है। नोट डाउन कर सब कर डाल अरे ओमपाल सिंह डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव एससीपी ड्यूटी ये सब जिला सांधिकारिक डिपार्टमेंट राजस्थान मालवीय खूप श्रम आहेत सोम पाटिल सहायक ज्योति प्रकाश अरोड़ा सहायक निदेशक सामाजिक न्याय मीटिंग शुरू करते हैं। ये कुछ मिनट्स मैंने आपको भेजे थे वार्ता के लिए, सभी के पास है या शेयर कर रहे हैं आपस में? और भी है मेरे पास प्रिंट आउट, ग्रुप पे शेयर कर दीजिए 3 वाली नहीं मेरे पास और भी है प्रिंट आउट, अगर आपको देख बता रही तो मैं दे दूँ। सीरियल नंबर आप मेल में जो आया उसमें से लगा ठीक है भैया, ईमेल भेजा और ईमेल को पीडीएफ भी शेयर किया, उसमें भी पहला जो बिंदु है पुलिस विभाग से, आपके क्षेत्र में अब तक अनुसूचित जाति के साथ छुआछूत, मारपीट, बलात्कार, जमीन छीन लेने, बारात में घोड़ी पर नहीं चढ़ने देने, बाल काटने या चाय पीने से मना करने, मंदिर में प्रवेश करने से रोकने आदि एट्रोसिटी के कितने मामले दर्ज हुए, कितने में सजा हुई, कितने प्रकरणों में आर्थिक सहायता प्रदान की गई, कितने मामले पेंडिंग है, कितने मामलों में एफआईआर लगाई गई है, आपकी जांच में कितने मामले सही और कितने मामले झूठे पाए गए हैं। अगर आपके पास डाटा रेडी है तो दे सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि शॉर्ट पीरियड में मीटिंग कॉल की गई है, तो हो सकता है कि आपकी डाटा, आप सभी डिपार्टमेंट के डाटा आपके पास नहीं हो, तो आप मुझे बाद में मेल कर सकते हैं। सर लास्ट ईयर में 343 ये 143 144 चलान हो गए सर, 173 तो लास्ट ईयर का 27 पेंडिंग। अब तक मार्च में 74 दर्ज हुए थे, 10 चलान हुए, 14 एफआईआर, 50 रिटेन। एफआईआर में आपको ज़्यादातर कैसे कैसे मिलते हैं कि एफआईआर माफ हो जाते हैं? ज़्यादातर ये सुनने में आता है कि जो विक्टिम होता है, विक्टिम दबाव में आकर और भी समझौता कर लेता है, तो उसमें एफआईआर लगा देते हैं। दबाव में आता है कि वो कभी होता है, वो ज़्यादा कारण तो होता है उन्हें के तो डेटा अप्लाई है साथ, मतलब राजीनामे से एफआईआर की पोजीशन नहीं बनती।
चीज़ों में ये लोग भरोसा नहीं कर पाए और स्टाइल होना तो कोई केस खत्म हो जाता है। आइए आप, राजीनामे से तो खत्म नहीं होता। आपका प्रकरण ले जाइए। तो उसमें चालान के राजीनामा कर नहीं सकेंगे। ये पहली चीज़। अगर मान लो राजीनामा नहीं किया है तो चालान तो केस होगा ना उसको। स्टाइल तो करना तब होगा। एफआईआर दर्ज कराना। ये प्रकरण है तरण, जेतरण आपके अंदर भी आता है ना? जेतरण का प्रकरण है 3 महीने होगी, कितने महीने हो गए? 5-1 अभी चल रहा अप्रैल, 4 महीने होने को आए हैं। बलात्कार का मामला है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं कर वो कहाँ पे है वो लड़का जिसने ये गलत काम किया? निम्बाज में घूम रहा है, पुलिस की नजर में नहीं आ रहा। हाँ जी, ये कह रहे हैं वो आरोपी जो है वो निम्बाज में बार-बार हम लोग जाके दे देते हैं, बताते हैं सबको। इसको आप 3 घंटे कर दिए, घूम रहे हैं, ला रहे अपने हैं। लेवल पे देखिए और हाँ, सर फाउंड है एग्जाम में आता है। ठीक है, इसकी मैं स्पेशल रिपोर्ट मंगवा दूंगा। हम लोग पूरे के लिए वोट में भी लगा दी। वोट का मैटर अलग है सर। वोट में वोट से कोई किसी को नहीं रोक सकता। यही तो कलाकारी है, शेयर मिल गई नहीं सर? यही तो कलाकारी है कि उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है जी, ताकि उसको समय मिल जाए। समय मिल जाए। यही नहीं हो सकता। हाईकोर्ट से यदि स्टे नहीं। तो इतना नहीं हुआ, बोल रही है अभी लगी है। इतना नहीं हुआ उसको गिरफ्तार करने अगर जाएंगे तो बता देगा भाई मेरे ये स्टे है या नहीं। नहीं। ठीक है, एक जो जनरली मेरे को राजस्थान में सभी जगह दिक्कत आती है, एक प्रॉब्लम में जो सामना करता हूँ, ये जो अनुसूचित जाति की जमीन है, चाहे वो खातेदारी की हो, कब्जा शुदा हो या पट्टा शुदा हो, जैसे भी हो, उसके ऊपर दबंग लोग कब्जा कर लेते हैं और उसको एलोट करें। ऐसे अगर कोई प्रकरण आपके पास हो तो उसके लिए एक लेटर लिखा था मैंने, जिस पर राष्ट्रीय लेवल पर भी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इन्होंने भी संज्ञान लिया था और उस तक मेरा लेटर ईमेल पे भेजा हुआ है, तो इसके बारे में भी आप मुझे थोड़ा सा ब्रीफ करिएगा, दीजिए। निवेदन करूँ, एग्रीकल्चर लैंड पे तो हमने अभी स्पेशल सर्वे कराया था गवर्नमेंट का भी। अच्छा, हमने भी सर्वे लैंड रेवेन्यू मार्केट मैं ऐसे चिन्हित करके सभी ठेकेदारों के स्पेशल सर्वे करवा 183B आरटीए मैं इसे 23 प्रकरण को मुझे उसमें 11 करने के पिछली रेवेन्यू बैठक उनकी क्या करती है वो बताते हैं। 183B में हम जो है के आदेश करते हैं, उसके बाद में जो कब्जा बाकी देखो डिटेल से ये प्रकरण पाली के ऐसा हमारी जिले के अंतर्गत आने वाली जो की रिपोर्ट की मॉनिटरिंग वैसे गवर्नमेंट लेवल पर भी होती है, हर 6 मास में इसकी सूचना रेवेन्यू बोर्ड में भी देती है। चलिए दूसरे बिंदु पे चलते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग या सरकार की अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं व अनुजा निगम के तहत लाभ कितने लोगों को दिया गया है, योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं? सर इसमें निवेदन है सर 22-23 के अंतर्गत सर हमने एट्रोसिटी के अंतर्गत सर 234 लोगों को लाभान्वित किया सर, जिसके अंदर सर पुरुष 118 है और 116 महिलाएं हैं और सर 2 करोड़ 28 लाख रुपए का लाभ दिया है सर। और अभी कुछ प्रकरण पेंडिंग है, उसकी बजट मांग भी कर रही है, तो आते ही हम लोग फैसला करेंगे। और कितने सर पेंडिंग है?
जो एट्रोसिटी वाले सर एक्चुअल में हम इसका डिस्पोजल तो सर वीकली डिस्पोजल करते हैं हमारे यहाँ से कुछ सैंक्शन के कुछ प्रकरण सर जो स्वीकृत किए हुए हैं बजट अभाव में सर वितरण आपके जिसमें नहीं आता बिल्कुल आता है। ये जो भी केस बताया ना मैंने जो FIR नोट करवा दीजिए आप। हाँ FIR नंबर लेकर सर हम तो वो क्यों नहीं हुआ अभी तक, उसका क्या कारण अभी मैं चेक कर रहा हूँ। 5 एक आपके सहायता नहीं मिली नहीं सर नहीं? 5-1 तो दे। जी 5/1/2022-23 अनुजा निगम की क्या स्थिति है? सर बैंकिंग योजना में 40 का टारगेट था, जिसके अगेंस्ट प्रॉपर्टी 129 केस और गैर बैंकिंग में 72 का टारगेट था, जिसका अपन 110 लाख से अधिक। और सर ये जो निगम की जो योजना है NSFDC अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, जिसका 115 का टारगेट था, 49 को तो लाभ दे दिया, 44 के अपन ने भेज दिए जयपुर, क्योंकि वित्तीय स्वीकृति वहाँ से जारी होने पर पैसा है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट 212 के जितना बजट अब तक खर्च कर दिया, बजट और प्राप्त होने पर निकाल प्रचार प्रसार के लिए कैसे क्या करते हैं? अखबार में देते सब गिरती वगैरह सब वीडियोस को वीडियो को अभी ये जो 24 तारीख से शुरू होने वाला है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू कर रहे हैं 10 स्कीम्स 10 योजनाओं का, उसकी तैयारी चल रही है। SC वर्ग के रहवासी क्षेत्र में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, शिक्षा, उद्योग, चिकित्सा, बिजली, ऊर्जा, जल, सड़क, कृषि, तकनीकी, विज्ञान, रोजगार सहित अन्य सभी विभागों के अंतर्गत आने वाली योजनाओं का लाभ किन लोगों को और कैसे दिया गया है या कैसे दिया जाना प्रस्तावित है। संदर्भ मेरा SC वर्ग से है, परंतु क्योंकि सरकार का अंग हो तो मैं जनरल भी बात कर रहा हूँ। यानी जहाँ पे जैसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की बात आती, पुलिस डिपार्टमेंट की बात आती या निगम की बात आती, तो वो डायरेक्टली SC ST को प्रभावित करने वाले विभाग हैं। बाकी जैसे ये बिजली का मामला हो गया, पानी का मामला हो गया, तो यहाँ पे कोई कैटेगराइज ऐसा होता नहीं है। लेकिन मेरा संदर्भ ये है कि जो इनकी बस्तियाँ हैं, उनकी बस्तियों में जो ऐसे समाज की बस्तियाँ हैं, उन बस्तियों में सही तरीके से इनको ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है या नहीं कराई जा रही है, ये संदर्भ है इस पॉइंट पर। आपके क्षेत्र में विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर अनुसूचित जाति के कितने पद रिक्त हैं और वर्तमान में कितने पदों पर अनुसूचित जाति के लोग कार्यरत हैं? क्या आरक्षण के अनुसार पर्याप्त मात्रा में नियुक्ति की गई है? और यदि पद रिक्त है तो कब से रिक्त है और कब तक भरा जाना है? ये डिटेल यदि आप लाए हो तो आप प्रोवाइड करवा दीजिएगा, अदरवाइज आप वाया मेल मुझे भिजवा दीजिएगा। प्रदेश के विभिन्न ग्राम, तहसील, जिलों आदि से अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों से प्राप्त परिवादों से ज्ञात होता रहता है कि उनके खातिरदारी की भूमि पर दबंग एवं प्रभावशाली लोग कब्जा करके इन्हें आर्थिक, शारीरिक व मानसिक क्षति पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियमों 1955 के प्रावधानों के तहत गैर कानूनन। हाँ, ये आपने बता ही दिया अभी, ठीक है ना। बाकी इसकी आपके पास एक कॉपी है और मैंने वो लेटर भी दे दिया, तो इसके अंतर्गत आप जो भी प्रकरण आपके पास है वो आप भिजवा दीजिए, बता दीजिए। अप्रैल 2, 2018 को जो आंदोलन हुआ था SC ST के लोगों पर कितने मुकदमे दर्ज हुए और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? 2 अप्रैल 2018 को जो मुकदमे हुए थे, आंदोलन हुआ था ना, राज्यव्यापी आंदोलन हुआ था SC ST, वहाँ पे जो है कई जगह तोड़ हुई थी। मुकदमों की स्टेटस कितने पे दर्ज हुए, क्या स्थिति है? अनुसूचित जाति महिला से कौन है? महिला विभाग अधिकारी कर अनुसूचित जाति जनजाति व अन्य जातियों की महिलाओं की यौन उत्पीड़न से संबंधित प्राप्त विभागवार शिकायतों की संख्या, निस्तारित व अनिस्तारित शिकायतों का कारण सहित विवरण, प्रकरणों की वर्तमान स्थिति,
बहुत जिला सुधार करते हैं कोऑर्डिनेट करें जिला टास्क फोर्स, उपखंड टास्क फोर्स, वन स्टॉप सेंटर प्रबंधन समिति, सखी केंद्रों, महिला समाधान समितियों के कार्यों की प्रगति रिपोर्ट आप लाए। सर हमने जो जहाँ तक DTF और BTF की बात है तो क्वार्टरली सर मीटिंग होती है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में BTF की टोटल 4 मीटिंग्स हुई थी और ब्लॉक टास्क फोर्स अपने टोटल अपने 10 ब्लॉक है तो पर ब्लॉक में 4 जो है मीटिंग सभी हुई, मतलब टोटल अपनी BTF 40 हुई है सर। इसके अलावा सर ये जो वन स्टॉप सेंटर प्रबंधन समिति है तो हम उसकी मीटिंग भी DTF की मीटिंग के साथ ही करवा लेते हैं। इसके साथ ही जिला महिला समाधान समिति की जो मीटिंग्स हैं उसके साथ ही रहती है। सर वन स्टॉप सेंटर की जहाँ तक बात करें तो सर अभी हमारे पास डेटा लास्ट ईयर का है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, जिसमें अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक हमारे पास 317 प्रकरण हमें प्राप्त हुए। 314 प्रकरण का हम निस्तारण कर चुके हैं और 3 प्रकरण अभी लंबित है। इसके अलावा प्रकरण सर आप कौन से मतलब हर तरह के प्रकरण लेते हैं या कोई इसमें कैटेगरी है? सर कैटेगरी नहीं, इसमें सभी प्रकार के प्रकरण, कोई भी अगर हेरेस्ड विमेन है, पीड़ित महिला है तो सखी सेंटर पर आकर के वो अपना सुराज पा सकती है और उन्हें विधिक सहायता से चाहे वो एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड? सर किसी भी प्रकार की। ये स्टेट लेवल पर कौन देखता है आपका? स्टेट लेवल पर सर सुनीता जी हैं, वो देखते हैं। तो मैडम ये सब तरह के प्रकरण आपके पास आते हैं। सर आम लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। मेरे को भी आप ताज्जुब करेंगी कि कोई मैं लेटर देख रहा था किसी डिपार्टमेंट में और मेरी नज़र अचानक पड़ी, तब से मैंने इसको इस पॉइंट में डाल दिया, मेरे मिनट्स के पॉइंट में डाल दिया, जहाँ भी जाता हूँ उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोगों का इस चीज़ का प्रचार प्रसार नहीं, जबकि इतनी इम्पोर्टेंट बात है। सर पाली के सखी सेंटर के लिए हमने जो अपना जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर भी लगा रखा है कि बाय द वे कोई महिला, पीड़ित महिला वहाँ पर भी घूमती हुई मिल जाती है तो हमारे सेंटर की जो प्रबंधक है वो वहाँ जाकर के और यहाँ के स्टेशन मास्टर से भी हमने कर रखा है। एक्चुअली सर कुछ दिनों पहले एक महिला वहाँ सुसाइड के लिए गई थी, तब से हमें अवेयरनेस के लिए कि वहाँ पे कोई ऐसी पीड़ित, ऐसे हेरेस वुमेन आए तो उसको पता रहे कि इस प्रकार का सेंटर है। इसके अलावा बस स्टेशन जो है अपना यहाँ बस स्टैंड है वहाँ भी हमने अपना लगा रखा है। सर प्रचार प्रसार के लिए और भी हम प्रयास करेंगे। होना चाहिए। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट मामला है, तो बहुत इम्पोर्टेंट ये मामला है, ये चीज़ें होनी चाहिए, आपको फोकस करना चाहिए। सर हम बताएं हमारे पाली में लोकल कमेटी जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के रिगार्डिंग 2013 का एक्ट है उसके इम्प्लीमेंट के लिए हमने लोकल कमेटी का अपने डिस्ट्रिक्ट में गठन हो चुका है और सभी विभागों में इंटरनल कमेटी के लिए, क्योंकि 3 साल में रिन्यूअल होती है तो उन्हें अभी एक साल मतलब 15 तारीख तक सभी विभागों में गठित करने का जो है कलेक्टर साहब के माध्यम से आदेश करवाया गया। आप थोड़े दिन रुकिए, मैं इसको ऐसा प्रचारित करूँगा आम लोगों को पता चलेगा कि कोई PTF और BTF उनके ईमेल वगैरह मैं सार्वजनिक करूँगा, उसको सस्पेंड नहीं टर्मिनेट कर देते हैं, सर्विस से टर्मिनेट कर देते हैं, जबकि RS में उसका सिलेक्शन होया हुआ है। मीटिंग चल रही है ना, NOC इसको लेनी है, कैंसिल नहीं कर सकते। NOC मिल जाती है, वहाँ से डिपार्टमेंट कोई नहीं जानते, बाहर ऐसा करो वहाँ ट्रक खड़ा है। यूँ करो, आप बात कर लो, मैं चुप हो जाता हूँ। मैनर्स नहीं है आपको। तो सरकार की मुरीद है और CM साहब के करीब है, तो इस प्रकार का आपको लगता है कि इस वक्त तक न्याय नहीं मिल रहा है, तो जब राज्य सरकार पूरी आपके हाथ में है तो इन मुद्दों को अपने स्तर पर न्याय दिलाने की ये जिम्मेदारी मेरे पास मुद्दा जस्ट अभी आया। मैं अभी 8 और 9 अप्रैल को अजमेर, भरतपुर और दौसा टूर पे था, तब ये सेकंड प्रकरण मेरे पास आया। अब ये मैं यहाँ से उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये बेल्ट पूरा कंप्लीट करके जब जोधपुर जाऊँगा 15 की नाइट में मैं जोधपुर पहुँच जाऊँगा। 16 के डे में
आप ये लेटर मेरा देख लीजिए, कंपेरिजन दोनों अगर सही को सही और गलत को गलत करना। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखिए मुजरिम एक होता है, उसके परिवार को सजा नहीं दी जा सकती, उसको टर्मिनेट किया वो गलत है, क्योंकि वो उसके बीवी बच्चों की रोजी रोटी जारी है ना उसमें। इसी तरह से हम ये भी नहीं चाहते जो वो मेंटली हरेस कर रहा है या जो हरेस कर रहा है उसको कानूनन रूप से जो सजा मिलनी चाहिए वो मिले, पर उसकी जॉब चली जाए ऐसा हम नहीं चाहते। जॉब किसी की नहीं जानी चाहिए, दोनों सेम नेचर के केस हैं, एक में ऐसा और एक में ऐसा क्यों, पार्शियलिटी क्यों? या तो करो तो दोनों को टर्मिनेट करो, और नहीं करते हो एक के साथ आप रियायत बरत रहे हो, आप सजा देने के बहुत सारे तरीके थे, प्रमोशन रोक लो, ट्रांसफर कर दो, कई तरीके होते हैं, आप लोगों को सब पता है। सर, विशाखा गाइडलाइंस आने के बाद में सभी मतलब विभागाध्यक्ष को निर्देशित किया जा चुका है कि वो अपने ऑफिस में ऐसी कमेटी बनाएंगे और उनमें महिलाओं को यदि कोई हेरसमेंट का केस है तो वो बता सकती है, और महिला के जो आरोप है वो महिला को साबित नहीं करने होते हैं, जिस पे आरोप लगते हैं उससे साबित करना होता है कि भाई ये जो कह रही है वो झूठ है। अच्छा, उसमें तो काफ़ी वैसे जो गाइडलाइंस है, विशाखा गाइडलाइंस काफ़ी मतलब महिलाओं को सपोर्ट करते हुए बनाई गई है। हाँ जी, अब आ जाइए, अब आपकी बारी आ जाइए, आप आगे आ जाइए। कितने कर्मचारी आपके? सर टोटल 974 पद है सर, जिनके मेडिकल वगैरह परीक्षण करवाते हैं जो उनके लिए। नॉन वाल्मीकि कितने हैं? नॉन वाल्मीकि सर वो कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग है, सभी मूल पद पे काम कर रहे हैं सर। कई लोग सफाई कर्मचारी के तौर पर जैसे ऑफिसर्स में लगे हुए हैं, सफाई कर्मचारी लोग ऑफिसर में लगे हुए हैं, हाँ जी, सफाई कर्मचारी के तौर पे शिक्षक के तौर पे ऑफिसर्स में लगे हुए हैं। कौन कौन, कितने लोग? सर उसमें कम से कम 20-25 लोग हैं सर। बाहर लोकल लोग होंगे, सफाई कर्मचारी का लोग बोला ना, या सफाई कर्मचारी का नॉलेज रखना वालों को बोला 2-4 जगह सभी के सर आरटीसी कार्ड बने हुए हैं, आरटीसी कंप्लीट है जी सर, सभी कंप्लीट, सभी कटौती हो रही लाभ मिल रहा है, जी सर, बिल्कुल एक्टिव। और अनुकंपा नियुक्ति के कितने केसेस पेंडिंग? अनुकंपा नियुक्ति के सर हमारे पास वर्तमान में से 1 या 2 केसेस ऐसे हैं जो भी चल रहे हैं वर्तमान में, बाकी सारे जो हो गए हैं। और पेंशन रकम भी लगभग हुए हैं लोगों की, जो टीचर ग्रेजुएटी वाले हैं वो बैंक वैसे लोग हैं उनके भी पेंडिंग। और हम एक वो मेरा इतना वर्किंग है इसमें फेयर करनी चाहिए सरकार को, जो रिटायरमेंट हो गया उनको नहीं दे रहे, उनको कहते कम से कम 80,000 रुपये जमा कराओ। अब तो इन प्रश्न के मतलब ऐसी गरीबी होती वो 80,000 रुपये आपको जमा नहीं, वो 2-3 नंबर जैसे योजना पुरानों की उससे पहले जो बनाए उनके सबके चल रहे जिन्होंने पैसे जमा नहीं कराए। तो मैंने कई ऐसे लोगों की जगह का कार्ड बनाना 80,000 रुपये जमा कराए, 80 आप करो 80 सरकार, तो इसके लिए जो विशेषकर सफाई कर्मचारी के ऐसा प्रावधान जो रिटायरमेंट हो गए उनको एक दूसरे अध्ययन चलाने के उनको 80,000 देगा, उनके तो खाने की भी नौबत 80,000। और जैसे फॉर एग्जाम्पल मिल्क पेमेंट जमा करने के अगर वो आगे स्टार्ट में आए उससे पहले रिटायरमेंट हो तब वो चिरंजीवी योजना का भी तो लाभ दिलवा सकते हो, पर वो एक अलग है सर, तो वो तो एक्टिविटी की बेसिस और इसमें तो नहीं होता है, तो ये आप करवा सकते हैं। मेरा 9829 ये सर बैठे ना, आप बैठे ये आप बैठे, आप ही नहीं करते हैं 9829 तो वो गाइडलाइन के अनुसार चलेगा, गाइडलाइन के के हिसाब से, जैसे आपने सर एक जैसे एक इशू स्टेट की जो गाइडलाइन होगी एक इशू ये भी आता है सर, जैसे सर पाली नगर पालिका से। हाँ जी, पाली नगर पालिका से जी सर। यहाँ मूल पद पे काम कर रहे हैं अदर कास्ट जो नॉन वाल्मीकि कौन पे तो काम नहीं कर रहे सर, कितने कर्मचारी है जी सर? ऐसे कितने कर्मचारी? ऐसे कर्मचारी होंगे 100-150, 100 लगभग 80 जो हमारे ऑफिस में काम करते हैं वो तो इतनी है सर। उसके अलावा जैसे अभी एक सरकारी गाइडलाइन भी आई है, तो उसके लिए वो सर्वे का जैसे कि है कितने लोग हैं उन्होंने वो एक वो सर्टिफिकेट भी मांगा है, तो उसके लिए भी कार्रवाई चल रही है। जो लोग क्या मांगा है सर? सर्टिफिकेट मांगा है सरकार ने कि DLB ने कि भाई आपके यहाँ पे मूल पद के विरुद्ध कितने लोग जो काम कर रहे हैं, तो उसमें एक सर्टिफिकेट मांगा कि नहीं कर रहे हैं कि आप ये प्रमाणित करने के लिए नहीं कर रहे हैं हमारे यहाँ पे, तो उसके लिए भी कार्रवाई चल रही है वर्तमान में। तो जितने भी लोग ऐसे बैठे हैं उनको भी अगर मूल पद पे भेजा जाए।
100-150 लोग अंदर बैठे हैं जो नॉन वाल्मीकि, और वाल्मीकि कितने हैं जो सभी का काम नहीं कर रहे। वाल्मीकि से पहले से ये कितने पद है जो नॉन वाले? सब तो नहीं कर रहे होंगे, वही तो होंगे ना जो नहीं चाह रहे। जी। ऐसा पूछ रहा साहब, मैं उनसे कह रहा हूँ। कुछ अपने कोई वाल्मीकि है तो आप तो मेरी बात सुनो, सभी को मूल पद पे लगाओ, सभी को, जैसे वो मैं कह रहा हूँ सर, उसमें एक ठीक है? सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। हाँ। इन केस आपको प्रशासनिक दृष्टि से आपका वर्क सफर नहीं हो, इस दृष्टि से अगर किसी को एडजस्ट करना भी हो तो केवल नॉन वाल्मीकि क्यों? क्या वाल्मीकि में पढ़े लिखे नहीं होते? होते हैं सर, उसमें या वाल्मीकि भी है। ऐसी कम्युनिटी में पढ़े लिखे नहीं मैं कह होते? रहा हूँ सर, वाल्मीकि भी हैं जो अपने सर ऑफिस में नहीं नहीं नहीं, यहाँ बात हो रही है 100-150 लोग नॉन वाल्मीकि, ये गलत है। इस प्रैक्टिस को रोका जाना जी चाहिए, प्लीज। है ना? याद रखिएगा। रुको यार, रुको, ऐसा मत करो। धन्यवाद। मेरा मीटिंग कंप्लीट हो जाए। ये और देखिए मुझे तब बाद में जो भी हम स्वागत वगैरह ये 50 लाख रुपए का एक कोरोना बीमा था, जी सर। सुखली देवी का, सुखली देवी वो जरा- कितना पेंडिंग मामला है, कब होगा वो पूरा? सर वो राज्य सरकार को भेजा हुआ DL, और वहाँ से कोई निर्णय होकर आएगा उसके बाद होगा। अभी तक कोई निर्णय नहीं नहीं आया। सर, वहाँ से कुछ नहीं आया, वो वहीं भेजा हुआ, वहाँ से पेंडिंग चल रहा है। तो मुझे आपके निगम नगर परिषद द्वारा जो लेटर भेजा गया है, जी सर। इसकी फैक्चुअल रिपोर्ट आप भिजवा दीजिएगा। आपके पास डॉक्यूमेंट है या मैं दूँ आपको? जी जी सर। बड़ा ताज्जुब होता है मुझे जब बात SC की आती है ना, तब भी कहीं ना कहीं कोई रोड़ा आ जाता है। बाकी मैं बताता हूँ, बहुत लोगों को मिला है 50 लाख। जी। जो इंसान रहा नहीं तो कम से कम उसके परिजनों को अगर कोई सुविधा सरकार दे रही है तो मिलना चाहिए ना। क्या रीजन है? आप वापस रिमाइंडर दो, जी सर, बिल्कुल अगर है ना? आप- और इस मीटिंग का हवाला देते हुए आप वापस इसमें लिखिए, उपाध्यक्ष से मीटिंग ली थी और उन्होंने तो इसके बारे में मांगा है कि भाई जी सर। क्या कारण है, क्यों नहीं दे रहे हैं। आज उस बात को हो गए होंगे, मैं पिछली मीटिंग कब हुई थी, शायद मेरी 6-7 महीने पहले हुई थी। जी सर। उस समय भी ये बात मैंने कही थी, तो उसका कोई रिजल्ट ही नहीं है अभी तक। स्टेपल देखिए और प्रेजेंट रिपोर्ट मांगो। एक बाली, नगर पालिका बाली का मामला था, शुगर पेशेंट था एक जगदीश कुमार कांतिलाल, उसका RGHS कार्ड जो है 100 जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये फोटो को लगा के पूछो तो इसका काम हो गया है। नीचे में दर्ज है। नगर परिषद पाली के अनुसूचित जाति के वृद्ध हार्ट पेशेंट एवं रिटायर्ड कार्मिक हरिदास सन ऑफ दानाराम की वरिष्ठता को नियमों की अवहेलना करते हुए गलत तरीके से कनिष्ठ लिपिक का रिक्त पद होते हुए भी TPC में दिनांक 27/1/92 की बजाय 1/4/98 मानकर अधिकारों का हनन किया गया है। ये मैंने मेल किया हुआ। इसके बारे में आपको DLB से भी एक लेटर आया, नहीं PDR से लेटर आया है शायद, ध्यान है आपको? जी सर, इसके ऊपर नहीं बताएंगे, लेकिन मेरे को आपको अगर रिप्लाई इसका देखिए मैं हाँ। अभी तो मैं ना कोई हार्ड एक्शन नहीं ले रहा, जी सर। लेकिन जब भी मैं मीटिंग लूँ तो किसी जानकार व्यक्ति को भेजा करें। आप अपने कंसर्निंग ऑफिसर को ये बात बताइए। अब आप ये नाम से क्या सवाल करोगे? सर मैं आपको बोला, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन के सवाल है। अब आपसे क्या सवाल करूँ, आपको पता ही नहीं। जी सर। अभी आयुक्त होते हैं या अपनी जगह किसी और को भेजते तो उनको ये टिप्स, मुझे सारे ये केस टिप्स पे याद है। मैंने पाली को क्या भेजा है, दौसा को क्या भेजा है, बीकानेर में क्या भेजा है, 33 जिलों में मैंने कौन कौन से मेल किए हैं अब तक। 1.5 साल हो रहा है मुझे उपाध्यक्ष बने हुए, लेकिन एक एक प्रकरण याद है मुझे, एक एक प्रकरण, कोई भी प्रकरण उठा के पूछ लीजिए। तो इस तरह से आप जो है ना जानकार व्यक्ति को भेजा करें, आपको नहीं पता है इसके बारे में। तो ये इसकी जो है ये बहुत गलत हुआ इस बंदे के साथ में। अभी भी ये बंदा आपकी पालिका है, ये अहमदाबाद में सीरियस है। जी सर, इसकी फैक्चुअल रिपोर्ट जो भी सर मैं आपको मेल कर हरिदास दानाराम सर ये अभी भी सर ये प्रकरण साथ में ही है सर। इधर आओ। बिल्कुल सर, इसका फैक्चुअल रिपोर्ट जो भी है सर मैं बात में एक्स्ट्रा कॉपी है ना आपके पास? हाँ सर।
आश्रितों की आपने बताया कि 2 केसेस बाकी है जी सर। आश्रित नियुक्ति, जी सर। पीपीएफ, ग्रेच्युटी वगैरह ये सारे मामले ठीक है। ठेके पे कितने कर्मचारी आपके? इसमें जीपीएफ वाले में सर बता रहा हूँ, जीपीएफ में अपने इसमें कुछ प्रकरण चल रहे हैं, जैसे 2-3 प्रकरण जो मैंने कहा नए रिटायरमेंट हुए सर, उनके भी ग्रेच्युटी में उनको कोई लिया वो दी नहीं सर। ठेके पर सर हमारे कम से कम सर अलग अलग मिला के जैसे 150 कर्मचारी के आसपास हैं, जो रात्रिकालीन सफाई में चल रहे हैं, कुछ जैसे वैकेंसी कितनी की है अभी? वैकेंट 206 में है सर, 296 और उसके अगेंस्ट में ठेका कर्मी कितना है? 150 करीब है सर मेरे पास। 150 करीब रात मिला के सब मिला ठेकेदार के अंतर्गत है या आपके अंतर्गत? ठेकेदार सीवरेज वगैरह जैसे मैनुअल सफाई उनका वगैरह, पीएफ ईएसआई वगैरह उनका पीएफ ईएसआई कटता है सर। सैलरी टाइम पे हो रही है? बिल्कुल सैलरी टाइम लिख लीजिए आप, जी सर बिल्कुल। 10 तारीख तक सैलरी हो जानी चाहिए। किसी कर्मचारी की तरफ से मेरे को ये शिकायत मिलनी नहीं चाहिए कि 10 के बाद उनकी सैलरी हुई। पीएफ ईएसआई वगैरह जो भी उनको सुविधाएं मिलती है और 26 दिन का उनका वो होता है। बिल्कुल सर, वो न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से जो लेबर ये लोग बदमाशी करते हैं, आप ध्यान रखें। सीवरेज टैंक की सफाई कैसे करते हैं आपके यहाँ पे? सीवरेज टैंक जैसे हमारे पास जैसे एक तो ठेके पर ही है सर सीवरेज टैंक की सफाई का, तो मशीनें हैं सर हमारे पास कम से कम 5-6 तो मशीनें हैं जो सक्शन और ग्रेटिंग मशीन काम होती है सर। वो ठेकेदार ऑपरेट कौन कर रहा है? ठेकेदार को दे रखी है और हमारे कर्मचारी भी ऑपरेट करते हैं सर। अच्छा, बिल्कुल सर। तो आपको ये पता है जी सर। कि ठेकेदार जो है, जी सर। जो कि ये सीवरेज टैंक साफ करवा रहा है, उसके अंतर्गत आने वाले जो सफाई कर्मी है या जो मजदूर है, 10 लाख का बीमा उनका होना बिल्कुल बिल्कुल सर। उसमें कंसिडर कर रखा है, जैसे हमारे सरकार ने कंसिडर कर रखा है उसमें कि भाई आप इसमें आप है जो मेरे को इसका जवाब देंगे, आप उनसे पूछेंगे 10 लाख रुपये। हाँ, 10 लाख का बीमा हो रखा है या नहीं हो रखा है। जी सर। दूसरा, सेफ्टी टैंक को जब सफाई के लिए खोला जाता है तो 1 घंटे तक खुला रखना पड़ता है। बिल्कुल सर। उसमें तो इन सब नॉर्म्स का वो सही तरीके से साफ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और सिक्योरिटी पर्पज से उनको जो सारी सुविधाएं होती है वो दे रखी है या नहीं दे रखी है, मास्क है, ग्लव्स है, हेलमेट है, ये सब पहना कर उसे उतारते हैं या नहीं उतारते, ये सारी चीज़ें मॉनिटरिंग करके और उसकी एक रिपोर्ट आप जी वही मैंने लिखा है 11वें पॉइंट में। हाँ सर। और लंबित पेंशन प्रकरण कितने है ये इस एक के अलावा? सर लंबित पेंशन प्रकरण तो 6 है टोटल। क्यों रुके हुए? सर कुछ ना कुछ जैसे इनकी डॉक्यूमेंट्स में वगैरह कुछ कमी है तो डीडीआर से वगैरह कुछ चल रहे हैं कुछ प्रकरण में आप ऐसे। ये सब डिटेल दीजिएगा, कितने बाकी है, क्यों बाकी है, जी सर। है ना, किस स्टेज पे? जी सर। डीपीसी कब हुई थी लास्ट? सर डीपीसी अभी वर्तमान में तो कह रहे हैं जैसे कि वो जमादारों की वो स्टे कुछ आ रखा है, तो अभी तो हुई नहीं है सर। कारण क्या है? कुछ स्टे आ रहा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो घोषणा की साल में 2 बार होनी चाहिए। होनी चाहिए सर, अभी स्टे आ रखा है कुछ कह रहे हैं। मैंने बात पता किया था कि वो स्टे है इसके ऊपर हाई कोर्ट का, इस वजह से। आरजीएचएस चिरंजीवी योजना सहित माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाई जा रही है ये सभी महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए क्या क्या किया जा रहा है और इन योजनाओं का पर्याप्त लाभ अनुसूचित वर्ग को मिल रहा है या नहीं? अभी जैसे वो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी अभी 24 अप्रैल से जो 10 स्कीमों का वो करने जा रहे हैं, तो उस पर फोकस करके आप लोग काम करेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तैयारी करवाई हमारे यहाँ पर तो 81 कैंप जिले में लगे दिल्ली के 60 तो स्टेटिक है, बाकी जो पंचायत और वार्डों में सर लगभग अपन ने सर बीच में बोलना चाहता हूँ सर कि पीएफ वगैरह सर नहीं मिलते। मैं भी ठेके में लगा हुआ हूँ या हायर ब्रिगेड में सर 2 साल हो गए सर, पीएफ वगैरह नहीं मिलती और समय पे एक तो इस बच्चे की नौकरी नहीं जानी चाहिए, ये यहाँ बोल रहे हैं। जी सर। ठेके में लगा हुआ हूँ, पीएफ वगैरह नहीं मिलती है सर। उसमें 2 साल हो गए मैं काम कर रहा हूँ हायर में सर, ठेकेदार के थ्रू हमें पीएफ वगैरह नहीं मिलती। और आप पता करोगे तो सफाई कर्मचारी उनको भी नहीं मिलती होगी परिषद के अंदर ही है। आप देखिएगा, मेरे नॉलेज से तो सर नहीं मिलता होगी पीएफ वगैरह। नोट करवा दो आप। देवेंद्र और पेमेंट हमारी 3 महीने से 2 महीने से होती है सर। नाम बोले सीलिंग 15,000 है, 15,000 आप बोलो ठेकेदार की भी पीएफ काट के उनके खाते में जमा करेंगे। 7,000 ऐसे समथिंग डालते हैं, 7,500 मंथली। कितने कर्मचारी? हम सर 30-35 है। 10
होते हैं, 10 से ऊपर होते हैं। 15,000 की चाहिए, 15,000 से नीचे जो है उनका और सैलरी सर बैंक में आती है, 3-3 महीने 2-2 महीने से डालता है, वो मर्जी से डालता है। मेरा कार्ड दो। कार्ड बेटा, अगर सितंबर में तेरी समस्या नहीं दूर होती तो मेरे को वो मेरा कार्ड है, मेल करना, मैसेज करना, और मैं सबके मैसेज चेक करता हूँ। जरूर। बाकी तो सभी अपन ने लगभग सारी इस इन पे पॉइंट्स जो हैं वो सभी डिस्कस कर ही लिया है। मेरी मेल आईडी दे रखी है और आयोग की भी मेल आईडी दे रखी है, दोनों पर आप अपना जो भी है वो भिजवा दीजिएगा। बाकी जो डिपार्टमेंट रह गया वो थोड़ा सा अपना ब्रीफ वो बताते हुए यहाँ से शुरू करेंगे। सर हमारे तो डेली जो स्कीम है पंचायती राज और इसकी ग्रामीण विकास की स्कीम्स है, उनमें फ्लैगशिप स्कीम्स में सर हमारे नरेगा है और प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिनमें सर मेनली हमारे लेबर मतलब डिप्लॉयमेंट काफ़ी अच्छा रहा है। और मैंडेट्स का सर जो हमारा टारगेट था उससे हमने ज़्यादा मतलब 111% अचीव कर लिया है इस बार। और एक्चुअल में जो आपको मतलब उनका बाइफर्केशन जिस तरह से ऐसी वर्कों में कितनों को लाभान्वित किया वो हम अलग से नहीं, देखिए मेरे मीटिंग लेने के 2 तरीके हैं। एक, मैं बीइंग ए एससी कमीशन का वाइस चेयरमैन होने के नाते मीटिंग लेता हूँ, और एक मैं जनरल बात करता हूँ कि सरकार की जो दूसरे विभाग है वो क्या काम कर रहे हैं, तो उसमें वो एससी वाला पॉइंट नहीं है। आप जनरली अपने डिपार्टमेंट की बात कर सकते हैं। बीइंग ए पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट आई शुड नो दैट व्हाट इज हैपनिंग। तो सर हमारा 96 का टारगेट था, उसके अगेंस्ट हम 111 का कर चुके हैं। तो हमारा मैंडेट जनरेशन जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का 31 मार्च तक का था सर, वो हमारा अचीव हो गया है टारगेट। और इस वर्ष का हमारा प्लान अनुमोदित हो चुका है और उसके अनुसार अब सर 15 से हमारा सिक्योरिटी चालू हो जाएगा। तो नए प्लान के अकॉर्डिंग हम वर्क सैंक्शंस करना और ये सारा काम करना। आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ना जिला परिषद। मैंने एक जनरली चीज़ देखी है, जब भी ये नया एलडीसी और इनकी भर्ती होती है तो इनको एससी कैटेगरीज की जो महिलाएं या पुरुष होते हैं ना, उनको दूर दराज है जो पोस्टिंग दे दी जाती है। सर वैसे ये एक जनरल बात है, मतलब आपके ऊपर नहीं है, जनरल बात है। सर वैसे हमने तो जो उनका मतलब एप्लीकेशंस भी यदि कोई देते हैं, महिलाएं हुई सर, विकलांग हुए या और भी जो वनरेबल ग्रुप्स हैं, अभी भी जैसे हमने ग्राम सेवक का जो नया बैच आया उनकी जो भर्ती की है तो उसमें भी हमने उनकी प्रेफरेंस को कंसीडर किया है। अगर कहीं वैकेंट पोस्ट अवेलेबल है हमारे पास और उसकी यदि एप्लीकेशन है तो उनको सभी को हमने कंसीडर किया है। तो वैकेंट पोस्ट अब वैकेंसी अवेलेबल है तो सबको हमने कंसीडर करते हुए प्रायोरिटी देते हुए उनको, चाहे महिलाओं को, विकलांगों को या और भी कोई वल्नरेबल ग्रुप का कोई हुआ, किसी की कोई गंभीर असाध्य रोग है और डॉक्यूमेंट्री को एविडेंस हमें दे रहा है, उनको सबको हमने कंसीडर किया है। और बाकी भी रूटीन में सर कोई आते हैं तो उनको सुनते भी हैं और उनकी यदि कोई जस्टिफाइड जायज़ जो डिमांड होती है तो उसके अनुसार कंसीडर करते हैं। और प्रधानमंत्री आवास है सर, उसमें हमारा जो है 16-17 से लेके हमारा 22-23 का जो लक्ष्य था सर, उसके अनुसार हमारी जो स्टेट में जो पोजीशन है सर उसमें हम 19वें नंबर पे रहे हैं सर अभी तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में सर। और बाकी सर अभी भी टारगेट अचीव करने के लिए कर रहे हैं, प्रायोरिटी से कंपटीशन की उसमें। 19वें नंबर पे जिला। जी सर जिला। पहले नंबर पे कौन है? सर पहले तो एग्जैक्ट तो सर ध्यान नहीं, पर सिरोही में भी पड़ोसी है। हाँ जी, हमारे सब छात्रवृत्ति है ऐसे के बच्चों में सर हाँ जी 63,15,000 रुपये मिले थे सर, जिसमें सर हमने 24,39,40,000 रुपये छात्रवृत्ति। अभी ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था, सुनने में आया था मेरे, स्कॉलरशिप की डेट बहुत मतलब नज़दीक है और ये बच्चे जो हैं अभी रिसेंटली एडमिशन हुआ है, कहीं पढ़ा था मैंने सोशल मीडिया पर। ऐसा है क्या? तो ऐसा नहीं होता है, दिसंबर तक सर स्कूल लेवल पे आवेदन आ जाते हैं। हमारी स्कूल एडमिशन डेट सर हमारे 30 सितंबर की रखते हैं हम लास्ट। क्लास फर्स्ट के लिए कोई है ही नहीं सर, एडमिशन कभी भी आ सकता है। जैसे 1 से 8 के लिए सर आयु के अनुसार कभी भी एडमिशन होते हैं, मतलब वो आयु के अनुसार होने पर उसका एडमिशन तो उस क्लास में होता है। लेकिन स्टडी सर कंडेंस कोर्स के माध्यम से ली जाती है, उसमें बच्चे का टेस्ट दिया जाता है, वो बच्चे की जरूर का है। आयु भले 11 साल की होगी लेकिन उसका स्टैंडर्ड बढ़ता 3 क्लास तक उसकी पढ़ाई करवा के 3 महीने का टेस्ट लेने के बाद में सर उसको उस लेवल तक लाया जाता है। ये तो सर हमारी स्टडी प्रोसेस है। बट सर छात्रवृत्ति में सर 30 सितंबर तक हमारा टिल डेट है,
30 सितंबर जो बच्चा लेफ्ट मैट्रिक है या पोस्ट मैट्रिक? जी मैट्रिक या पोस्ट मैट्रिक? सर मेरे पास में प्री मैट्रिक है, पोस्ट मैट्रिक हमारा सेकेंड सर्टिफिकेट का है। हायर का सर उसकी डेट का ध्यान है आपको? जी सर, उसकी डेट का नहीं ध्यान? हमारा तो हो गया सर, सैंक्शन हो गया, इसमें तो हमने निकाल भी दिया। नहीं, पोस्ट मैट्रिक की बात कर रहा सर वो सॉरी मुझे हूँ। डेट नहीं ध्यान है डेट? सर निवेदन ये है कि स्कूल या बच्चे की होल लाइफ चलती है सर एसआर नंबर से, स्कूल जब एडमिशन होता है सर। दूसरा निवेदन ये है कि आधार नंबर, आधार कार्ड में सभी तरह के परिवर्तन संभव सर डेट ऑफ बर्थ को छोड़ करके। अगर वो कोई नाम में थोड़ा सा भी मिस्टेक है सर तो वो भी चेंज आधार में हो सकता है, एसआर में नहीं होता, क्योंकि सर एसआर ऐसा एविडेंस है जो कोर्ट तक जाता था जरूरत पड़ने पर। तो कई बार हमारे रेकर्ड सर कोर्ट में भी गया है, कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए, तो वो फिर हम सर सुधरवाते हैं। और दूसरा सर अब आज के इतना जो निजाम है प्रिंसिपल चेक करते हैं, चेक करके आगे फॉरवर्ड करते हैं हमको, और हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सैंक्शन करके राशि उनके खातों में जमा करो। छोटी क्लासेज के लिए सर इवन यहाँ तक छूट कर दी है, बच्चे का बैंक का अगर अकाउंट नहीं है तो जो जनाधार में जिसका अकाउंट है माँ के ही होता है उसे, तो वो उनके खाते में भी पैसे जमा होता है। तो ये हमारी व्यवस्था, मतलब अभी जो सरकार की व्यवस्था चलती है सबसे बढ़िया व्यवस्था छात्रवृत्ति जारी अकाउंट। आरटी की क्या पोजीशन? आरटी में सर जो रूल है कि 3 एज पे एडमिशन होता है। कोई दिक्कत तो नहीं आती? नहीं सर, अभी तक कोई शिकायत हमारे पास आई महात्मा नहीं। गांधी स्कूल कितने खुल गया भाई? महात्मा गांधी तो बाकी सब बताऊंगा कितने हो गए आपके? महात्मा गांधी को सर, आपको टोटल नंबर ऑफ स्कूल बताऊंगा आपको सर। 36 स्कूल हो गए हमारे महात्मा गांधी के। देखिए, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी कितनी गहरी सोच है। इंग्लिश मीडियम स्कूल, सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलना, और ये पूरे प्रदेश भर में बहुत अच्छा ये मामला चल रहा है, ये रियली अप्रिशिएबल है। आप लोगों को भी इसमें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और अगर कोई ऐसा सर हमारे लिए तो सर हमारे डीओ सेकंड पे आएगी, डीओ सेकंड वाले सर हमारे विभाग के लिए एक वरदान है ये, जो बच्चे छूट रहे थे सरकारी स्कूलों से वे अवसर अट्रैक्ट हो रहे हैं। एक तो दूसरा दूर दराज में सर निजी विद्यालय वाले पहुंचते नहीं है, तो वहाँ पे आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण कमजोर सर आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, तो वे वहाँ तक भेजते नहीं है। तो बच्चों को भाई कोई भी व्हीकल से खुद का भी नहीं होता है और वो पेमेंट भी नहीं कर पाते। हमारी सर स्थिति में निवेदन करना चाहूँगा, मैं अक्सर हमारे साथियों को कहता हूँ तो जो बच्चे आ रहे हैं उनकी माँ 4 बजे 5 बजे उठ करके खाना बनाती है, 6 बजे 7 बजे टिफिन लेकर सर मजदूर मंडी पहुँचते हैं। और ये सर जो हमारा मिड डे मील भी चल रहा है उसमें भी ये हमारा ठहराव का बढ़ने का मूल कारण सर कि एक टाइम का बच्चे को आराम से भोजन मिल जाता है और गुणवत्ता भोजन मिल रहा है सर। कल भी हमारे सर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ की टीम ने चेक किया है क्या करके, तो अभी तक कोई ऐसी शिकायत नहीं है सर कि गुणवत्ता में कोई फर्क हो रहा है। तो ये सर छात्रवृत्ति और ये दोनों कमजोर तबके के लिए मेरे बहुत ही बढ़िया स्कीम है। वैसे कलेक्टर साहब ने एक बार सडनली भी कराया, कम से कम 350 स्कूलों में अधिकारी के ब्लॉक स्तर पर, और कहीं तो सडनली गुप्त रूप से अधिकारी जाएंगे और स्कूलों में मिड डे मील का चेक। अभी चल रहा है प्रोग्राम, अभी तो चलता रहा है, चलना सर आज भी था, सर आज आप भी पधारते तो हम लोग सारे फील्ड में होते हैं। अच्छा आपके प्रोग्राम की मॉनिटरिंग हो रही है। चलिए अपन थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि आगे मुझे भी जाना है। खुशी की बात यह सर, शिक्षा विभाग अभी पाली जिले के अंतर्गत 11 स्कूलों को पीएम श्री योजना के अंतर्गत घोषित किया गया, क्योंकि इस इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से वे विद्यालय जहां पर पर्याप्त कक्ष की आवश्यकता हो, खेल के मैदान हो, तो उनको संस्थागत देखते हुए इसके लिए ऑनलाइन प्रिंसिपल को आवेदन करना पड़ता है। तत्पश्चात हमारे जो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं उनके द्वारा मूल्यांकन किया गया, फिर जिला स्तरीय टीम के द्वारा भी मूल्यांकन किया गया और उसके पश्चात राज्य स्तरीय टीम के द्वारा मूल्यांकन किया गया। ये कहते हुए मुझे खुशी है कि हमारे पाली जिले के 11 विद्यालय अभी घोषित हुए हैं, उनमें 2 करोड़ रुपए की राशि का सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इनको आवंटित किया गया, ताकि वे अधिक से अधिक आदर्श विद्यालय की और तमाम प्रकार की सुविधाएं हो, हाईटेक विद्यालय हो, फर्नीचर की दृष्टि से, लैब की दृष्टि से, वोकेशनल एजुकेशन की दृष्टि से, इसलिए गवर्नमेंट की स्कीम है और हम अच्छा कर रहे हैं। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए सर 2 करोड़
हाँ नगर निगम वही है। नेक्स्ट कोई डिपार्टमेंट आप कौन? सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। सूचना प्रौद्योगिकी। आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? सर जिले में 150 आधार सेंटर कार्यरत है। इसमें विभाग द्वारा बीआरसी आधार सेंटर है, उसमें से 27 सीएलसी है जो 5 साल के बच्चों के आधार का नामांकन कर। ये अभी जो ये आधार और पैन कार्ड का एक मैसेज चल रहा है, आधार और पैन कार्ड आपस में लिंक होना जरूरी है। हाँ वो उसकी 30 दिन तक डेट है और 1000 रुपये उसकी फीस है। ये सेंट्रल की है, हाँ है ना? सेंट्रल तो मारने पे लगी हुई है आम जनता को। और जिले में 2193 ई मित्र है। ये ठीक है। और सर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से सर सहकारी समितियों के माध्यम से जो कोऑपरेटिव बैंक लोन देता है, गत वर्ष सर लगभग 625 करोड़ रुपए का लोन बांटा गया। इंडिविजुअल को कितना देते हैं? सर 1.5 लाख मैक्सिमम है सर। मैक्सिमम सर 73,000 किसानों को रबी और खरीफ में 2 बार लोन सब्सिडी मिलती है उसमें? सब्सिडी सर बिना ब्याज के है सर, सरकार वहन करती है ब्याज सर, 7% ब्याज लगता है अगर डिफॉल्टर है सर। और उसमें सर लगभग 627 करोड़ में से अगर क्राइटेरिया क्या होता है? क्राइटेरिया सर वो भूमिधारक होना चाहिए, उस गांव का निवासी होना चाहिए और जीएसएस का मेंबर होना चाहिए सर। तो उसके आधार पर, उस भूमिधारक के आधार पर उसकी मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट बनती है सर। और अधिकतम जो है 1.5 लाख रुपया सरकार बिना ब्याज के देती है सर। इसके अलावा सर अभी सरकार ने नई एक योजना लॉन्च की जो अभी मूर्त रूप में आने में थोड़ा महीना भर लग जाएगा, जिसमें सर अकृषि कार्यों के लिए 2 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। और उसमें भी सर जो समय पे चुकाना करेंगे उनको बिना इंटरेस्ट के दिया जाएगा। अगर इंटरेस्ट लगेगा, जिसका जो डिफॉल्टर है 10.5% इंटरेस्ट है, तो 3,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य सरकार का है कि ऐसे 5,000 लगभग 50,000 परिवारों को राज्य में 3,000 करोड़ रुपए का ये दिया जाने का लक्ष्य है। उसमें 150 करोड़ रुपए की इंटरेस्ट सब्सिडी राज्य सरकार वहन करेगी। हाँ जी। अपने फ्लैगशिप योजनाओं सर, एक तो ये MNDY, MNJY और शुद्ध के लिए युद्ध। तो चिरंजीवी योजना में पेड कैटेगरी में अपनी 4th रैंक है सर, और राजस्थान में पेड कैटेगरी में। और MNDY में दवा योजना अपनी 7th रैंक है सर। शुद्ध के लिए युद्ध में 10th रैंक थी पिछले महीने फरवरी में, इस बार हम 5th पे चल रहे हैं सर। आज की रैंकिंग चिरंजीवी ऑटो रिन्यूअल नहीं है क्या? ऑटो रिन्यूअल नहीं है? नहीं, ऑटो रिन्यूअल नहीं सर, इंडिविजुअल को करना पड़ेगा। ये जो है ना निःशुल्क कैटेगरी, इसमें तो ऑटो रिन्यूअल, और बाकी पेड कैटेगरी में जो है ये हर साल उसको करना पड़ेगा। मैसेज है उसमें वो खाते से डायरेक्ट मिलते हैं। ऐसा प्रावधान अगर सरकार की तरफ से नहीं है तो आप लोगों को सुझाव देना चाहिए, होना चाहिए है ना? भाई ऑटो रिन्यूअल अगर मैं 850 रुपये खर्च करूँ और 10 लाख का मुझे अगर बीमा एक्सीडेंटल और 25 लाख का 25 लाख हो गया तो क्या दिक्कत है? 850 रुपये हंसते कटवाने को मुझे कोई दिक्कत नहीं। ऑटो रिन्यूअल होना चाहिए, है ना? ये मेरी पर्सनल थॉट है, सुझाव भेजना चाहिए सरकार को, सर इसको ऑटो रिन्यूअल करें और उससे रेवेन्यू जनरेट होगा। बिल्कुल सही। कम से कम जो ठेका कर्मी ले रहे हो ना उनका तो ये आपने वो ठेकेदार को आप ठेका कर्मियों को आप ये है जो स्पष्ट, चाहे आप उसमें कंडीशन में डालें या कुछ भी करें, उनको ये 850 रुपये का ये करवाना ही करवाना। भले ही आधे पैसे वो दे दे, और हालांकि देने पूरे चाहिए उसको, बट चलो क्वांटिटी में है कैंडिडेट तो आधे पैसे वो देवे, आधे पैसे। सर हमारे 19-20, 20-21 और 21-22 इनके काम तो लगभग पूरे हो गए। पिछले साल के जो काम चल रहे हैं वो भी 60% पूरे हो गए। इस साल के अभी 20 की सहमति आ गई, 20 के हमने टेंडर काम, 20 वर्ष की फाइनेंशियल और वित्तीय सहमति आ गई, उनकी FDID आ गई और उनके टेंडर कर दिए। एक आप रोड आप में आती है जी जी, है ना? रोड का कोई मैटर बता रहे थे आप, जी सर। बताओ क्या दिक्कत है? इससे लोग परेशान कर रहे हैं। हमारे को परेशान कहाँ का मैटर बोल के ये बापू नगर सर, और इनका कार्य चल रहा है कि वाडी नदी से लगेकर बांगर कॉलेज, ठीक है, शुरू से एंड तक। और हमारा आता है बीच में सिर्फ वाल्मीकि बस्ती, सिर्फ वाल्मीकि बस्ती, ये सब साथ में है, पूरे सब तमाम बाग बागी लेडीज़ वगैरह सब साथ में है, ठीक है। और उन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेट दिया है। और रोड के 15 फुट अभी
मतलब अतिक्रमण ले लिया है हमसे और अभी हमारे मकान फोड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? सर ये नगर पालिका की रोड है, एजेंसी जरूर हमें नगर पालिका भी यही बैठा है, तो जो जमीन जो ये बताएंगे उस हिसाब से। जैसे इसमें डिवाइडर भी बनना था, वो डिवाइडर हम ऐसे अवॉइड कर रहे थे, चौड़ाई पूरी नहीं मिल रही। देखिए सुविधाएं किसके लिए होती है? आप और हम किसके लिए काम कर रहे सबके लिए हैं? आम जनता के लिए। जब जनता ही परेशान हो रही फिर आपकी और हमारी उपयोगिता कहाँ रही? नहीं, वो अतिक्रमण है कि नहीं है वो तो सर मेरी ये बात है, कार्रवाई नियम अनुसार चलना चाहिए, शुरू से लेकर एंड तक है, तो दूसरों को तो किसी को नहीं दे रहे, सिर्फ वाल्मीकि बस्ती सिर्फ हमारी बीच में आगे नहीं, और उस तरफ रोड के उस तरफ नहीं है, किसी को नहीं दिया नोटिस, सिर्फ वाल्मीकि आदमियों को सिर्फ। चलिए अभी मौका दिखाना हूँ। जी सर साहब ऐसा पूरा तमाम आ चुके हैं। मैं चलूंगा। मैं एक बात, आप लोग देखो भाई काम निष्पक्ष होना चाहिए। बिल्कुल सही। एक साइड में करते, एक साइड में करते नहीं है, ऐसे आरोप नहीं लगे। या तो अतिक्रमण हटाओ, सबके हटाओ। हाँ नियम अनुसार आपका हमारे रोजमार करो साहब, मैं वोट दिया ना सर, हमारे पट्टे से नाप ले लो आप। दूसरों की रोड ऐसा, दूसरों की रोड का नाप ले लीजिए सर, जितनी रोड छोड़ी हुई है उतनी रोड हम छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन वो जो एक लाइन से आ रही है, बिल्डिंग लाइन से आ रही है, बिल्डिंग लाइन से हम तोड़ने के लिए तैयार है, उससे ज्यादा नहीं तोड़ेंगे। ये लोग कैसे हमें टारगेट करेंगे, इनको हटाओ। फिर हम बीच में आ गए ना, खाली सियासी कैंडिडेट वाल्मीकि बस्ती को हटाना बस ये है। बोलो धीरे धीरे। परेशान है इसलिए। बताओ। हाँ जी। वो नया गाँव नहीं सर, बाबू नगर हरिजन बस्ती। एक तो आप लोगों को मैं समझा के परेशान हो गया हूँ। हरिजन गाली है, हरिजन शब्द मत बोला करो। वाल्मीकि बोलो, बेहतर बोल दो। वो गैर संवैधानिक है सब। सिविल लैंड का कंडीशन नहीं है सर, आगे हरी लैंड में सिविल लैंड आज तक नहीं, वाल्मीकि बस्ती में नहीं है। जावा तो को म्युनिसिपैलिटी में वो बनना बता कि ये हमारा काम नहीं, उनका काम है। कौन सा काम? सिवरेज सिवरेज का तो आपके डिपार्टमेंट है ना। रोड में पानी आ रहा है, बार पानी आ रहा है रोड पे। हाँ, तो क्यों नहीं हो रहा है? सब लोग साथ देख निकल रहे हैं, पर तो शिकायत नहीं हो रहा नहीं हो रहा। सर इसमें यूँ था कि जैसे हम लोगों ने पहले फर्स्ट पेज में जो सिवरेज लाइन के कनेक्शंस वगैरह की जो टेंडर जो किया था जो डीपीआर बनाई थी, तो उसमें जो एरिया कवर होना था वो तो कवर हो गया। अब वो सेकंड फेज में कुछ जैसे जो रिमेनिंग एरिया रह गया है, तो सेकंड फेज में उसको कवर करने के लिए नई डीपीआर बना दी गई है और आगे इसको सेक्शन करा के जैसे इसको जो रिमेनिंग एरिया में तो कौन सी बस क्या थी? नॉन एससी की थी या एससी? नहीं सर ऐसे नहीं, सारे पूरे शहर से जितना पूरे शहर की बिल्कुल ऐसा कोई ऐसा अब इतनी का एरिया रह गया है, कोई एरिया रह गया टारगेट में कर रहा है। सिर्फ एक ही आप खुद ही सोचे हैं किसकी बस्ती है? ऐसी कम्युनिटी की बस्ती है। इसमें ऐसा नहीं है कि सर आप अपने लेवल पे आप लिखा है, आप मेरे को वापस सूचना देना कि इन्होंने कोई कार्रवाई की या नहीं की, मुझे वापस बताना आप लोग। ठीक है, मेरा नंबर है ना, मुझे बताना इसके बारे में। जी ICDS विभाग में जिले में 10 परियोजनाएं संचालित है, जिसमें 1835 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है, जिसमें करीब 1.5 लाख लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है प्रोत्साहन, जिसमें SC की महिलाएं हैं, बच्चे हैं 29,000 करीब और महिलाएं हैं 7,000। सर सांख्यिकी विभाग से सर जन आधार स्कीम जो चल रही है सर, तो राजस्थान में पाली जिला प्रथम रैंक पर है सर। हाँ सर, नामांकन में सर प्रथम स्थान है। अभी हम जन आधार कार्ड भी वितरण करवाया जा रहा है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, और वितरण भी हो रहा है। विभाग से योजनाओं में सर एनफोर्समेंट रिलेटेड है सर, इसमें क्या सर EODB की जो गाइडलाइंस है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, उसमें इंस्पेक्शन जो औचक होते थे वो बिल्कुल ही बंद है। क्यों बंद है? ये सर उसी गाइडलाइन स्टेट से डिसाइड हुई है। हाँ, और उसके बाद में जो रजिस्ट्रेशन करवाता है उसके अलावा जो नहीं करवाता उसको बाध्य नहीं किया जा सकता किसी भी एक्ट में रजिस्ट्रेशन। और फिर जो रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं उनकी भी सिंगल विंडो स्कीम से इंस्पेक्शन आते हैं और वो ऊपर से ही आते हैं। ट्रेड यूनियन जो है वो बनाने के लिए जैसे एक स्टेट लेवल की बनानी है या मान लो नेशनल लेवल की बनानी है, स्टेट लेवल की बनाने के लिए तो आप जयपुर से होगा, जयपुर से है ना। आपके अंतर्गत क्या थी जो डिस्ट्रिक्ट सर? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DLC को पावर नहीं है सर रजिस्ट्रार के। संभाग लेवल पे जॉइंट लेवल कमिश्नर है, उनको सर ट्रेड यूनियन का एडिशनल रजिस्ट्रार बना रखा है, तो उस संभाग से संबंधित जो यूनियंस है वो रजिस्टर करते हैं
और बाकी जो स्टेट और नेशनल लेवल की है वो जयपुर से होती है सर। यदि नेशनल लेवल की किसी भी यूनियन का कार्यालय राजस्थान में है तो जयपुर से होगा, और अदर स्टेट में तो उस स्टेट का है। यानी आप कहने का मतलब है नेशनल लेवल के अगर कोई ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड करवाता है जी तो राजस्थान से हो जाएगी वो राजस्थान से तब होगी जब उसका कार्यालय राजस्थान में होगा सर। हाँ जो कार्यालय मुख्य कार्यालय राजस्थान में है तो सर जयपुर से होगा। अथॉरिटी कौन होगी रजिस्ट्रार होगा सर, एडिशनल कमिश्नर IR है हमारे। किसी भी जिले में मिल जाएंगे वो? नहीं सर, वो स्टेट राजस्थान से ही सर, एक ही पोस्ट है IR की जयपुर में हेडक्वार्टर। जयपुर में बिल्कुल सर। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा की एक सर हमारे वहाँ आई थी जोधपुर, चार्ज है मेरे पास जोधपुर का, तो हमने उनको जयपुर भेजा था। वहीं ट्रेड से यूनियन बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब मेन जो कुछ स्ट्रीम ऑफ उद्योग है या कोई भी संस्थान है उसके 10% और 100 उन दोनों में से जो कम संख्या होती है उतने सदस्य उसके साथ जुड़े हुए होने चाहिए। अच्छा 10% का मतलब हो गया कि मान लो कि अगर 900 कर्मचारी है तो उसका 10% तो 90 ही हुआ। 90 और 100 में से जो कम होगा तो सर 90 सदस्य 90 को कंसीडर कर लेंगे आप 100 के बजाय। फिनिश करो आपका। सर कुछ अगर आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया था। मेरा निवेदन ये रहेगा सर, सरकारी योजना के बनिस पर हमारे जो जिला कलेक्टर महोदय एक प्रकार का शिक्षा विभाग में जो पिछड़े हैं जिन जो सुविधाएं प्रोवाइड कराने के लिए नवाचार चलाया स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ विद्यालय उसके साथ मोटा मोटा ये होता होगा सर कम से कम 3 करोड़ 40 लाख के तो इन हमारे जो सरकारी स्कूलों को CSR फंड से 100 तो इंटरएक्टिव बोर्ड और 400 स्मार्ट टीवी देंगे और कम से कम 125 इंटरएक्टिव 1 करोड़ के लगभग बांट देंगे। इनको देंगे सरकारी विद्यालय। और सर एक जो अधिकतर गरीब बच्चे पढ़ते हैं आपको बताइए तो वाटर बोतल पानी पीने की आदत से विकसित करने के लिए 48,000 पानी की बोतल भामाशाह के द्वारा बांटी और सबसे मोटा चरण पादुका भी दी गई। और मोटी बात ये थी सर कि सर को ये ध्यान में है अधिकतर ग्रामीण परिवेश में अधिकतर SC ST OBC जो बच्चे जो विद्यालय से जुड़े हैं तो उनको देखा कि आंखें कमजोर तो उन्होंने इस अभियान के द्वारा एक नेतृत्व दिखाई कर उस 38,000 बच्चों का चेकअप प्राइम स्टेज पर कराया। उनमें से 3500 बच्चे हैं। 3500 बच्चों को लगभग अभी 3,000 बच्चों को प्रत्येक ब्लॉक में कैंप लगाकर उनको चश्मा देता है। 15 बच्चों को ऐसे थे अगर ये कलेक्टर साहब ये अभियान नहीं चलाते तो इस प्रकार की ये जो नवाचार ये नेतृत्व की एक राज्य स्तर पर क्योंकि अधिकतर बच्चे जो गरीब परिवेश से आते हैं उनको ध्यान ही नहीं देते, कम दिखता नहीं।